मध्य प्रदेश के रीवा जिले की राजनीति एक बार फिर विवादों के दलदल में फंस गई है। सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने खुले मंच से जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करना केवल राजनीतिक मर्यादाओं को तार-तार कर दिया, बल्कि संवैधानिक पदों की गरिमा पर सीधा हमला भी बोल दिया। ये बयान केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र की नैतिकता और प्रशासनिक गरिमा पर किया गया प्रहार माना जा रहा है। भीड़ी में गर्मा को चीरते शब्द। कांग्रेस की एक बड़ी रैली में हजारों की मौजूदगी और वरिष्ठ नेताओं के सामने विधायक अभय मिश्रा ने मंच से एसपी विवेक सिंह को अर्धनागेश्वर कहकर संबोधित किया। यही नहीं, उन्होंने यह तक कह डाला कि जिले में अपराध और नशे के कारोबार के सबसे बड़े गुनहगार वही हैं और हर विभाग में इनका सौदा फिक्स है। ऐसा बयान व्यक्तिगत मान सम्मान पर हमला होने के साथ साथ राजनीति के स्तर को भी गिराता है। कौन है विवेक सिंह? मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी की मिसाल। मूल निवासी अयोध्या उत्तर प्रदेश, शैक्षिक पृष्ठभूमि IIT से बीटेक, पूर्व पेशा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत, यूपीएससी उपलब्धि 2023 में ऑल इंडिया रैंक 175 भारतीय पुलिस सेवा IPS में चयन, वर्तमान पद रीवा के पुलिस अधीक्षक SP। विशेष पहचान अपराध और नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई, कानून व्यवस्था को बिना समझौते के लागू करना। उनकी कार्यशैली ऐसी है कि अपराधियों को यह अंदाजा नहीं रहता कि कब कैसे कार्रवाई हो जाएगी। मेहनत से पाए पद का अपमान, लोकतंत्र के लिए खतरा। एक IPS अधिकारी का पद केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि देश की प्रशासनिक क्षमता और संविधान की गरिमा का प्रतीक है। अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि ही इन पदों की गरिमा गिराएंगे और वह भी ऐसे लोग जिन्हें जनता केवल 5 साल के लिए मेहरबानी से चुनती है, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। सियासत में गिरावट, मुद्दों से भटकती बहस। लोकतंत्र में विपक्ष को सरकार की नीतियों की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन यह तथ्यों और नीतियों पर आधारित होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत गालियों पर। जनता को तय करना होगा कैसी राजनीति चाहिए। यदि वह प्रवृत्ति जारी रही तो आने वाली पीढ़ियां नेताओं को आदर्श के रूप में नहीं बल्कि नकारात्मक उदाहरण के रूप में देखेंगी। जनता को अब यह तय करना होगा कि वह मुद्दों पर बहस करने वाले नेता चाहती है, सस्ती लोकप्रियता के लिए गर्मा गिराने वाले। भाजपा का पलटवार। भाजपा नेता दिवाकर द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कांग्रेस अब अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। वह जनता के मुद्दों पर बात करने के बजाय व्यक्तिगत हमले करके राजनीति कर रही है। निष्कर्ष, संविधान का सम्मान ही लोकतंत्र की ताकत। SP विवेक सिंह जैसे अधिकारी जिन्होंने IIT से बीटेक के बाद कॉर्पोरेट करियर छोड़कर UPSC में 175वीं रैंक हासिल की और IPS का पद पाया, भारत की प्रशासनिक रीढ़ है। ऐसे अधिकारियों का अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे संविधान, कानून और लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। राजनीति और प्रशासन के बीच आपसी सम्मान ही भारत के उज्जवल भविष्य की नींव है। बड़े बड़े अपराध होते हैं। मैं यहाँ की एक लिस्ट बनाया हूँ। यहाँ के जो अर्धनारेश्वर SP है, आधा महिला आधा पुरुष, उनको लोग 25 लाख और 50 लाख महीना शराब के ठेके से बढ़ा बताया देते हैं। कोरेक्स वाले अजराब दे देते हैं। उनका एक ही काम है कि कुर्सी न बदल जाए तो माननीय शुक्ला जी की चरण वंदना करो और रीवा को जलने दो। जिसकी इज्जत लूट लेनी हो, जिसको गोली मार देनी हो मार दो, लेकिन उनकी कुर्सी बची रहे। और शुक्ला जी के इशारे पर जितने बोलने वाले लोग हैं कांग्रेस के लोग हैं, मुकदमे लगाओ और जितने बड़े अपराधी हैं भले वो 302 कर दे, जांच के नाम पर उनका नाम अलग कर। ये मैं जो नहीं, अभिषेक तिवारी कल आप लोगों ने देखा होगा, सरकार हमारी है, FIR है, उसमें जांच चल रही है। अभिषेक तिवारी के खिलाफ जो गैर जमानती धाराएं लगी हैं वो गलत लगी हैं। उसने उंगली काटने की घटना को कारित नहीं किया है। ये हमारे पास है पेन ड्राइव। पूरे ढेकहा तिराहे में जितने भी CCTV लगे हैं प्राइवेट घरों में, सबके 6 घंटे की रिकॉर्डिंग है। उस एरिया में कोई वारदात ही उस दिन नहीं हुई है जिस दिन की FIR है अभिषेक तिवारी के नाम। किसानों की बात नहीं हुई, तो ये मानते हैं कि आपके बीजेपी शासनकाल में किसान और महिलाएं और तमाम जो जनता है वो परेशान है? ऐसी स्थिति नहीं है। यदि ऐसी स्थिति होती नहीं, ये मैं ये कह रहा हूं आपसे, आपके माध्यम से, कि कांग्रेस ने एक पोस्टर छापा कि हम ये बातें करने के लिए आपको लेके चल रहे हैं, और फिर वो बातें कमिश्नर साहब के सामने नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरे जिले की जनता को किसी चीज को दूसरा पोस्टर दिखा के ले आया गया और उनको बाहर छोड़ के अंदर कुछ और बात हुई, तो ये तो जनता के साथ, जिले के साथ ठगा गया ना। कांग्रेस ने जनता को ठगा बुला के। SP के बारे में इस तरह की बातें होंगी तो आप संवेदनशीलता व्यक्त कर रहे हैं कि ये चीज गलत। देखिए, 2 बातें हैं। पुलिस के प्रति आक्रोशित होने का कारण क्या था? एक आदमी अर्धनग्न अवस्था में 1000 लाठी मारा हुआ थाने के सामने लेटा था, और वो क्या कह रहा था कि मैं FIR चाहता हूं, जिन लोगों ने मेरे साथ अपराध कारित किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और नहीं हो रही तो आक्रोश नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भैया? और कल क्या हो रहा था? कल ये हो रहा था कि 1000 लाठी उसको लगी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए।
और मेरा नाम नहीं कटेगा तो जिले का एसपीआर होने अरेस्टर है। नहीं तो जब कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है तो आप लोग 16 घंटे क्यों बैठ रहे थाने में धरने पर? कई बार होता है भैया कि जब कोई बड़ा पदाधिकारी या कि बड़ा नेता होता है जिसका नाम आता है उसमें पुलिस हिचकती है एफआईआर करने में। अभय मिश्रा जी का बड़ा नेता एक गरीब आदमी है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उन्हीं के यहाँ का नौकर है वो बेचारा पिटा हुआ जा रहा है। कुछ लोग वहां पे ही बैठे थे जो उनको फोन कर दिए तुरंत कि आपके यहाँ का एक आदमी आया है, उसको न्याय नहीं मिल रहा था तो हम लोग गए। कोई जरूरी थोड़ी है कि हर जगह न्यायमूर्ति ही लोग बैठे हैं। आप ये मानते हैं कि दो तरह का कानून है, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग? गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग अलग जो कानून की आप बात कर रहे हैं, अभी आप तो यही नहीं, हम बिल्कुल कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। न्याय के लिए चाहे गरीब हो चाहे अमीर, कांग्रेस जैसे दोहरा चरित्र नहीं, हमें रोड में उतरना पड़े चाहे धरना देना पड़े, हम सरकार है। तो यहाँ पे कोई सीएम साहब थोड़ी बैठे थे थाने में। जानकारी होने के बाद, जब जानकारी हुई कि इस आदमी के साथ अन्याय हुआ है, उसके बाद एफआईआर हुआ, तो उसी एफआईआर के खिलाफ तो कल इतना बड़ा धरना दे के बैठे थे। सर दूसरा तो उन्होंने कहा था आपके उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला जी को, इलबी से कीड़ा होता है जो मिट्टी खाता है।